ટીવી 92 ગુજરાતનો આવાજ। इलाज और बिजली, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, बिल्कुल फ्री है। पंजाब में हमने वादा किया था 1 जुलाई से बिजली फ्री कर देंगे। 1 जुलाई से बिजली फ्री करके आया हूँ। 74 लाख घरों में से 60 लाख के करीब घरों को 0 बिल आता है पैसा। जब हम इनके घरों के सामने जाते हैं, नेताओं के घरों के सामने, हमारे मंत्रियों के घरों के सामने, उनके कोई काम होता है, बच्चे को नौकरी दे दो, सीवरेज का प्रबंध कर दो, गांव में सड़क नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप बता दीजिए सच्चे दिल से, इनके घर का दरवाजा खुलता है? नहीं खुलता ना। दरवाजे के साथ एक छोटी सी विंडो होती है, वो खोल के पीए बता देता है साहब है नहीं, अगले बुधवार को आना। कुंडी बंद। मांडवी वालों, अब बदला लेने का समय आ गया है। अब ये आपके घरों, भाजपा कांग्रेस वाले आपके घरों के दरवाजे खटखटाएंगे। दरवाजा मत खोलना, अंदर से बोल देना हम भी आज घर पे नहीं है, इलेक्शन के बाद ही आए, ताकि इनको भी पता चले कि किसी घर से खाली जाने का दर्द क्या होता है। 5वें नंबर पर साइना बैंक का जो निशान है, जो बटन है मशीन में, वो 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर ऊपर से गिन लेना, मशीन में 5वें नंबर पर है, पर जमीन में 1 नंबर पे आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है, मुझे एक युवा मिला लड़का, मैं बातें करता रहता हूँ, मैं जाते जाते जब यहाँ खड़े हैं कोई, मैं रोक लेता हूँ गाड़ी, क्योंकि मैं वो वाला मुख्यमंत्री नहीं हूँ कि जनता को लाठी चार्ज करके दौड़ा दो, ये जा रही है गाड़ी। मैं उनको बुला लेता हूँ, बातें करता हूँ। एक लड़के ने कहा बहुत इंटेलिजेंट हूँ सर, पढ़ाई बहुत करता हूँ, बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, घर की गरीबी खत्म कर सकता हूँ, मैं 12-12 बजे रात तक पढ़ता हूँ, सुबह 3 बजे उठ के फिर पढ़ता हूँ, 5 पेपर में बैठ चुका हूँ, लेकिन सर क्या करूँ, अब पढ़ने को दिल नहीं करता। 5 के 5 पेपर फूट गए, पेपर लीक हो गए, कहते उतने पैसे नहीं है कि पेपर खरीद सके। अरे यार, आम लोगों को पढ़ाई के बेस पर भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। ये कहते हैं आप यहीं रहो, आप यहीं गरीबी में ही रहो, हमारे हाथ जोड़ते रहो, ये चाहते हैं नेता लोग। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। किसी नदिया के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाते तो जनता के प्यासे होंठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। शुक्र है, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। कुछ नहीं छोड़ा। हमारे देश के नेता इस देश में खाते हैं, इसीलिए उनके विदेश में खाते हैं, ये समझ लेना। पैसा आपका ही है, सारा आपका लूटा हुआ माल है। जो हमारे पास तो पैसे हैं नहीं भाई साहब, हम तो ईमानदार पार्टी है, पारदर्शी से काम करती है, पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन ईमानदारी है हमारे पास, सच्चाई है। मुझे नहीं पता अच्छे दिन कब आने वाले, मुझे नहीं पता अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन मुझे ये पता है 8 दिसंबर को इस समय केजरीवाल के सच्चे दिन आने वाले हैं। तो ये पैसे लेके आएंगे आपके पास, आपका लूटा हुआ माल आपको आएंगे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है मांडवी वालों, मना मत करना। लक्ष्मी घर आए तो वापस नहीं करते, आप ही का माल है। इनको बोल देना कि हाँ, और वोटिंग वाले दिन 5 नंबर का बटन दबा के कर देना कि हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। समझदार वाक़या है, सब समझ गए। ऐसे करते हैं हमारे साथ ये हमें बिकाऊ समझते हैं, और बिकाऊ कौन है? बिकाऊ ये खुद हैं।
कांग्रेस वाला विधायक कोई जीत गया यहां से, पहला फोन भाजपा को करेगा, कितने पैसे दोगे, आपकी तरफ आ जाऊंगा। कांग्रेस कोमा में चली गई है। कांग्रेस की हालत 90 साल के बुजुर्ग की तरह है, जिसके घर वालों को डॉक्टर भी कह देते हैं घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस बस, कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गई हो गया अब, क्योंकि उन्होंने धोखा किया, आपके वोटों को बेचा। अभी भी बहुत से चले गए ऊपर, फिर क्या वोट देने का फायदा हुआ। इसलिए मैं कहने आया हूं कि झाड़ू उठाइए। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई पंजाब में 8 महीने से सरकार है, दिल्ली में 8 साल से सरकार है, एक भी कोई करप्शन करता पकड़ा गया हम अंदर करते हैं भाई साहब, चाहे अपना ही हो। मेरे अपने मंत्रिमंडल का सेहत मंत्री, मुझे पता चला कि वो गड़बड़ कर रहा है, मैंने पता कराया, हाँ वाकई गड़बड़ कर रहा है, मैंने उसको विजिलेंस को भेजकर उसको जेल में डाल दिया, उसका इस्तीफा ले लिया। भाई जी हमारे वाले अगर घर से शुरू करेंगे सफाई ना तो बाहर कर सकेंगे। ये नहीं है कि मोरबी की तरह 150 लोगों की हत्या कर दी, 150 लोगों की मोरबी के पुल पे, और जिन्होंने जिस कंपनी ने वो पुल बनाया था उन पर FIR नहीं हुई। पकड़ा कौन है? जो टिकट भेज रहा था, टिकट भेज, हद है। आप अब तो कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंसानियत के नाते ही उनको FIR में नाम दर्ज कर दो उनका, नहीं जी होगा तो इसका मतलब अपनी जान की कोई कीमत नहीं समझता। ये जब भी हम इनके पास जाते हैं, खजाना खाली है जी, खजाना खाली है जी। जब अपने बच्चों को चेयरमैन बनाना होता है, अपने बच्चों को कैबिनेट में लेना होता है, तब खजाने में पैसा कहां से आ जाता है? हमारी बार खाली है। क्यों खाली है भाई? कोई खजाना खाली नहीं, इनकी नीयत खाली है। नीयत अच्छी हो सब कुछ हो सकता है। दिल्ली में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, 20,000 नौकरियां देके आपके पास खड़ा हूं यहां पे, 20,000, 8 महीने में सरकारी नौकरियां 20,000। और ये सिर्फ गालियां देने पे लगे हुए हैं, भगवंत मान ये है, केजरीवाल ये है। तो हम स्कूलों की कहते हैं अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। 30-40 नेता मनाली के निकले दिल्ली से, सिक्योरिटी रोड पर लगाई, अपने साथ नहीं लगाई कि नहीं प्राइवेट बातें करते जाएंगे। तो मनाली के लिए निकले, लोगों ने झूठ बोलने की आदत को कितना अपना लिया, सुनना जरा। तो अंबाला के बाद राजपुरा पंजाब में बस से एक गड्ढे में पलट गई। वहां खेतों में कोई किसान काम कर रहा था, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी। सिक्योरिटी को चिंता लगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस नहीं पहुंची, तो सर्च करना शुरू किया। उसी किसान से पूछा इस नंबर की और इस रंग की बस थी, देखिए? कहता हाँ देखिए, इस गड्ढे में पलट गई थी। कहते अब कहां गई? बोला मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी। बोले उसमें जो 30-40 हमारे देश के बड़े नेता थे, क्या वो मर गए थे? तो किसान ने कहा नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे, जोर जोर से शोर मचा रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। ये यहां तक हम इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। खून में हमारे ये आ गया कि ये झूठ ही बोलते होंगे, क्योंकि एक बार नहीं ना 1000 बार झूठ बोला है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, देखो यहाँ भाजपा वाले भी खड़े होंगे, आना पड़ता उनको बेचारों को, क्योंकि उनके गांवों ने भेजा है कि अब पता कर के नारे कितनी जोर जोर से लग रहे थे, तब वो बताएंगे। हम इतनी जोर से नारे लगा देते हैं कि उनको बताने की जरूरत ही ना पड़े, उनके घर तक पहले ही पहुंच जाए नारे, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब। थोड़ा सा और ऊंची करो, नदियां तो पार करो। इनकलाब, वंदे भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना। तरक्की करो, तंदुरुस्त रहो, यही दुआ है। और अच्छे फैसले लो, अच्छे फैसले लो। विधानसभा से भी अच्छे फैसले आपके लिए निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। गाना गाना